स्त्री पूज्य है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बड़ी प्रसिद्ध ये लोकोक्ति है, हाँ? यद्यपि दो युगों की कथा है, दो लोगों के जीवन में स्त्री रक्षा की बात आई। एक थे गीधराज जटायु जी और दूसरे थे भीष्म पितामह। गीधराज जटायु असमर्थ हैं, वृद्ध हैं, पक्षी हैं, और भीष्म पितामह समर्थ हैं। समर्थ होने के बाद स्त्री की रक्षा नहीं की, बाणों की शैया मिली, और असमर्थ होने के बाद स्त्री की रक्षा की, भगवान राम की गोद मिली है। दशरथ जी को राम जी ने मुखाग्नि नहीं दी है, पर श्री गीधराज जटायु की उत्तर क्रिया को श्री रघुनाथ जी ने संपन्न किया है। ये अलभ्य लाभ है। मानो भगवान अपने इस चरित्र से कह रहे हों कि जो स्त्री का आदर करेगा उसको अपने पिता के हिस्से का सुख में दे दूंगा, वह अलभ्य लाभ दूंगा जिसको लोग पाने के लिए तरसते हैं। आप कल्पना करो कि अभी अभी बैठते बैठते हमने कहा कि जीवन की साफल्यता इसी में है कि अंतिम में भगवान का नाम आ जाए, और जो भगवान की गोद में प्राण छोड़े, भगवान को देखते हुए प्राण निकले, और भगवान जिसके लिए चिता लगावें, भगवान जिसके पार्थिव शरीर को उस चिता पर रखें, भगवान जिसको मुखाग्नि दें, भगवान जिसका एकादशाह द्वादशाह करें, पिंडदान करें, वह कितना पुण्यात्मा है। ये सब लाभ क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने स्त्री की रक्षा की। स्त्री चुटकुल्ला का विषय नहीं है, स्त्री श्रद्धा का विषय है। जब हम श्रद्धा रखेंगे, और माताओं को भी अपनी मर्यादा का सदा स्मरण रखना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। स्त्री अगर स्वतंत्र हो जाती है तो उसकी मर्यादा चली जाती है। जब पार्वती जी विदा होने लगी तो मैना मैया ने एक बात कही है, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। भगवान ब्रह्मा ने भी स्त्री कैसी बनाई, वो उसको जीवन भर परतंत्रता दी। स्त्री जीवन पर्यंत परतंत्र रहती है। कहाँ कहाँ परतंत्र रहती है पता है? पिता रक्षति कौमारे, जब वो छोटी होती है तो पिता की परतंत्रता में रहती है। भरता रक्षति यौवने, जब वह युवावस्था को प्राप्त हुई तो पति के संरक्षण में रहती है। पुत्रस्वस्थविरे रक्षे, जब वृद्ध हुई तो बच्चों के संरक्षण में रहती है। न स्त्री स्वतंत्र में रहती, वह स्त्री स्वतंत्रता चाहती ही नहीं। अब ये चौपाई यहाँ दूसरे अर्थ में लोग प्रकट इसका अर्थ करते हैं कि पराधीन सपने हो सुख नाही। परतंत्रता में सुख नहीं है, निस्संदेह परतंत्रता में सुख नहीं है। दूसरे के बंधन में कहाँ सुख होगा? लेकिन स्त्री के विषय में ऐसी बात नहीं है। स्त्री पिता को दूसरा थोड़ी न मानती, उसके तो अपने पिता है ना। पति को दूसरा थोड़ी न मानती, उसके तो अपने पति हैं। और पुत्र उसका कोई दूसरा थोड़ी ना, अपना बेटा है ना। अपने की परतंत्रता में रहने में सुख है। आप पता नहीं, अब तो मर्यादा बड़ी गड़बड़ हो रही है, लेकिन अपने बड़े भाई के संरक्षण में रहने, उसके पीछे चलने का सुख कोई समर्पित भाई जान सकता है। गुरु जी के पीछे चलने का जो सुख होता है, सबके चरणों में बैठने तो दुखदाई होगा, लेकिन अपने गुरु जी के चरणों में बैठने में सुख है कि नहीं सुख है? अपने बड़े भाई के पीछे खड़े होने में सुख है कि नहीं सुख है? अपने पिताजी के पीछे चलने में सुख है कि नहीं सुख है? लेकिन आप कोई कहे कि गैर के पीछे चलो तो आप चलोगे? इसलिए पराधीन सपने सुख नाही, ये बात सत्य है। लेकिन स्त्री इस परतंत्रता को स्वीकार करती है। क्यों? क्योंकि पिता, पति, पुत्र उसके गैर नहीं, उसके अपने हैं। इसलिए उस परतंत्रता में भी हंसते हुए जीवन काटती है। ये स्त्री का स्वरूप है, ये स्त्री की मर्यादा है। उसने स्वतंत्रता चाही ही नहीं, कभी नहीं चाहती स्वतंत्रता। वो न स्त्री स्वतंत्र मर रहती, वो स्वतंत्रता चाहती ही नहीं। और जो स्त्री स्वतंत्रता चाह ले वह तिरस्कृत हो जाती है। जो स्त्री नारी तिरस्कृत हो जाती है जो स्वतंत्रता चाहती है। एक पहले तो, अब तो पाइप से सिंचाई करते होंगे, क्यों जरही वालों, पाइप वाला सिस्टम आ गया। पहले नाली बनती थी। अगर नाली बढ़िया दोनों तरफ से है और जल जब दोनों तरफ की परतंत्रता स्वीकार करता तो जल जहां जाना चाहता था वहां। अगर जल दोनों किनारों की परतंत्रता न स्वीकार करे
तो बह जाता है, और जब बह जाता है तो कुचला जाता है, उसकी कोई मर्यादा नहीं होती। वैसे ही स्त्री को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और पुरुषों को भी स्त्री का आदर करना चाहिए। स्त्री चुटकुल्ला का विषय नहीं है। आजकल तो कथाओं में भी स्त्रियों पर खूब चुटकुल्ला होता। हमने 4 दिन में कोई ऐसी बात सुनाई आपको, कोई स्त्री पर चुटकुल्ला वाली बात सुनाई है? अभी जब कोई व्रत आता है जैसे करवा चौथ, तो उस पर चुटकुल्ले सर्कुलेट होने लगते हैं। कोई व्रत स्त्रियोचित आ गया तो चुटकुल्ले सर्कुलेट होने लगते हैं। स्त्री चुटकुल्ला का विषय नहीं, श्रद्धा का विषय है।